डॉक्टर दिव्या तौर, आपका स्वागत है। इस विशेष कार्यक्रम में हम आपसे बात करने जा रहे हैं साइबर अपराध के ऊपर। आज की तारीख में साइबर अपराध एक कॉमन फिनोमिना हो गया है। जो व्यक्ति इंटरनेट से रिलेटेड है, जिसके पास इंटरनेट है, चाहे वो मोबाइल हो या लैपटॉप हो, वो साइबर क्राइम का भोगी होता है। तो बढ़ते हुए साइबर अपराध को समाज में किस तरीके से रोका जा सकता है, क्या क्या सुझाव दे सकती हैं आप, ताकि आम जनता साइबर क्राइम के फ्रॉड से बच सके? देखिए सर, आपने ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है, क्योंकि मुझे लगता है कि मुझे इस पे बात करनी चाहिए। क्योंकि मुझे लगता है कि अवेयरनेस सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जिस तरीके से साइबर क्राइम बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि नई चीज़ें रोज़ आ रही हैं और उसके लिए अवेयरनेस तो हमारे पास है नहीं। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि सोशल मीडिया का जब आप उपयोग कर रहे हैं, जब आप यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि बच्चों के लिए मैं देखती हूँ कि क्राइम बहुत नॉर्मल होता जा रहा है। उनको समझ में भी नहीं आ रहा कि ये क्राइम के अंदर आता है। जैसे साइबर बुलिंग है, एक ऐसा क्राइम है कि बच्चे एक दूसरे की फोटो दिखा के, लगा के और कुछ ना कुछ उसके अंदर मॉर्फिंग करते हैं। तो ये बहुत सारे ऐसे साइंटिफिक वर्ड है, पर ये नॉर्मली जिंदगी में हम यूज कर रहे हैं। तो अवेयरनेस इज द ओनली क्योर, क्योंकि इंटरनेट नेवर फॉरगेट्स। आपकी एक भी चीज अपलोड हो गई इंटरनेट पे, तो वो वायरल होने में आपको सेकंड्स नहीं लगेंगे और उससे आप उसको हटा नहीं सकते। तो इसीलिए अवेयरनेस होनी चाहिए, बच्चों से बात करनी चाहिए और आपके आसपास के जितने भी लोग हैं उनसे पूछिए कि अगर आप सोशल मीडिया पे कुछ अपलोड कर रहे हैं या आप किसी से ट्रांजिशन कर रहे हैं, क्योंकि अभी तो हमारे पास ऐसा है कि हमारे पास फोन हमारा अभिन्न अंग बन गया है। तो इसके साथ प्रॉब्लम ये होती है हमारे साथ कि हमको पता नहीं इसकी यूज क्या है। डोंट्स एंड डोंट्स हमें पता नहीं है इसके। डू जैसे होता है ना कि हमने यूज तो कर लिया इसके अंदर, पर हमें क्या नहीं करना ये नहीं पता। तो मुझे लगता है कि क्या नहीं करना ये सबसे ज्यादा जरूरी है और अवेयरनेस फैलानी बहुत जरूरी है कुछ ऐसे लोगों के लिए कि आपके घर में अगर बच्चा है, छोटा बच्चा, वो क्या देखे और क्या ना देखे। आपके घर की महिलाएं हैं, वो किस तरीके की फोटो अपलोड करती हैं या ऑनलाइन शॉपिंग करती हैं, क्या ना करें। और आपसे जब भी कोई सीनियर सिटीजन कोई भी हेल्प लेता है, क्योंकि मुझे लगता है कि उनके टाइम पे नहीं था ये, अब हमारे पास है, तो कोशिश करिए आप उनकी हेल्प करिए। तो अवेयरनेस इज द ओनली क्योर ऑफ साइबर क्राइम्स। दिव्या जी, हर रोज नए नए हथकंडे अपना के साइबर क्राइम के अपराध हो रहे हैं। चाहे ओटीपी मांगने का अपराध हो, या कोई इंफॉर्मेशन लेके बैंक से पैसा निकालने का अपराध हो, या मॉर्फ पिक्चर लगाकर लोगों को लूटने का अपराध हो। ये तमाम तरह के अपराध अब आप एनसीआर में देखिए। एनसीआर में जिस तरीके के साइबर क्राइम बढ़ रहे हैं, चाहे वो पलवल हो या अलवर हो, या फिर हरियाणा का अन्य हिस्सों में, इस तरीके क्राइम ये ऑर्गेनाइज तरीके से एक माफिया गैंग के रूप में ये लोग काम कर रहे हैं। ठीक है। और जनता परेशान है इससे, कोर्ट त्रस्त है, पुलिस त्रस्त है, क्योंकि हर रोज नए नए इनके हथकंडे आ रहे हैं, नए नए तरीके इजाफे किए जा रहे हैं। इन पे कैसे लगाम लगेगा? देखिए, जब तक हम क्राइम को समझते हैं, एक और नया क्राइम हमारे पास आ जाता है। तो ये जो चीज़ है ना कि किस तरीके से चीज़ें हो रही हैं, ये तो बहुत डिफ़िकल्ट है, क्योंकि मुझे लगता है कि अभी मैं आपको इस तरीके का इंटरव्यू दे रही हूँ, एक नया क्राइम हमारे पास आ जाएगा। क्योंकि देखना तो ये पड़ेगा, बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा है और लोगों के लिए ईज़ी पैसा हो गया है। अगर आपके लिए सुविधा है ना कि कैशलेस इकोनॉमी है आपके पास, आपको लाइन में नहीं लगना, तो उनके लिए भी उतना ही ईज़ी है आपके पैसे के ऊपर देखना कि आपके पैसा कहाँ ट्रांज़िट हो रहा है। कि ओटीपी एक छोटी-सी चीज़ है कि वन टाइम पासवर्ड है, आप किसी को भी दे रहे हैं, पर ये समझिए कि आप किस लिए, किस ज़रूरत के हिसाब से दे रहे हैं। कभी-कभार तो पता ही नहीं चलता कि ओटीपी हम किस लिए दे रहे हैं और ज़रूरत भी है। जैसे क्यूसी आ रहा है कि आप उसमें मनी रिसीव नहीं कर सकते, मनी सिर्फ दे सकते हैं। ये एक सिंपल सी चीज़ है कि आपके पास एक अगर एक कॉल आई, अननोन कॉल आई कि आप एक क्यूसी आ रहा है, उसको आप करिए, तो बहुत सारे लोग इस तरीके के फ्रॉड में फँस जाते हैं कि आपको पता होना चाहिए कि इसका यूज़ क्या है। ईज़ी हो गई हैं चीज़ें, पर ईज़ी लोगों के लिए भी तो है कि जो लोग क्राइम करना चाह रहे हैं, और बेरोज़गारी तो है। जामताड़ा इसका सबसे बड़ा एग्ज़ाम्पल है, जो बिहार में सबसे पहला हमने साइबर क्राइम देखा कि वहाँ पे एक जिसे होता है ना कुटीर उद्योग की तरह ये चल रहा है। आपको सिर्फ़ इंग्लिश बोलनी आनी चाहिए, पढ़ाई भी ज़रूरत नहीं है और आप किस तरीके से क्राइम करते हैं, क्योंकि हमारा बहुत सारा डेटा बहुत अच्छे पैसे में बिकता है और सब लोग बेचते हैं इसको। और वो किस तरीके से यूज होता है ना, क्योंकि आधार कार्ड तो हर एक जगह के लिए मैंडेट हो चुका है।
आधार कार्ड तो है ही, तो आधार कार्ड के आपके आधार कार्ड भी आपकी बैंक स्टेटमेंट से लिंक कर दिया गया है। आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो आपका बैंक अकाउंट भी है। तो ये सारी चीज इंटरकनेक्टेड है, एक में भी लूप होल करना बहुत ईजी हो जाता है इनके लोगों के लिए। तो अवेयरनेस, वही मैं हमेशा कहती हूँ, अवेयरनेस एंड बैक टू द बेसिक, कि आप अनजान लोगों से बात मत करिए, आप ऐसी चीजें अपलोड मत करिए कि आपको आगे जाके प्रॉब्लम हो, ऐसी फोटो मत देखिए, ऐसे लोगों से बात मत करिए, उन साइट्स पे मत जाइए जहाँ पे कुकीज बन जाती हैं। तो एक छोटी सी चीज है कि यही हम अपने साथ कर सकते हैं, रोजमर्रा की जिंदगी में ला सकते हैं इनको। दिव्या जी, देश की जो सिर्फ इलिटरेट जनता है, जो अशिक्षित जनता है, वही साइबर अपराध से बची हुई है। मेरी बात समझने की कोशिश करें। जो जी 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 अशिक्षित सर। जनता है, जो इंटरनेट के संपर्क में नहीं है, जो डिजिटल इकोनॉमी के संपर्क में नहीं है, वही लोग साइबर अपराध से बचे हुए हैं। इसके अलावा जो देश की 60% पॉपुलेशन है, जिसको हम शिक्षित कहते हैं, लिटरेट कहते हैं, पढ़े लिखे लोग कहते हैं, डिजिटली जो टेक्नोलॉजी के करीब लोग हैं, सब लोग इस चपेटे में डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हैं। तो जो पढ़े लिखे लोग हैं वो ज्यादा इसके भुक्तभोगी हैं, उनके पास ज्यादा इस तरह के अपराध होते हैं और अनजाने में हो जाते हैं। कई बार जानबूझ के अपराध कर बैठते हैं, लेकिन होते हैं। तो सबसे बड़ी चीज ये है, और सरकार के प्रति, सरकार के पास इससे निजात दिलाने कोई साधन नहीं है। पुलिस पुलिस के पास जाइए, साइबर क्राइम का जो 99% रेशियो है वो अनसॉल्व है। पुलिस जी सॉल्व ही नहीं कर पाती है। बैंक में जो फ्रॉड बिल्कुल। हो रहे हैं, पुलिस नहीं कर पाती है। आप कंप्लेन पे कंप्लेन करते रहिए, लेकिन नतीजा कुछ नहीं निकलता है। तो इसका दायरा बढ़ रहा है, इसके दायरे को किस तरीके से घटाया जाए, सर आपने ये अभी सबसे एक इम्पोर्टेंट है। सर आपने एक बहुत अच्छी बात बोली कि जो लोग इलिटरेट है ना, उनके पास साइबर क्राइम होते नहीं है। रीजन उसका क्या है कि हमारे देश में साइबर डिवाइड हो गया है। साइबर डिवाइड का क्या मतलब है कि डिजिटल डिवाइड जिसको कहा जाता है आसान भाषा में, कि एक ऐसे तबका है कि जो बिल्कुल, जिसके पास ना बिजली, पानी, ना इंटरनेट, ना मोबाइल है। एक तो वो वाला तबका है कि उनके तो तुम उनके साथ फ्रॉड क्या करोगे, कि उनके पास तो पैसे हैं ही नहीं। एक तबका वो है कि जो बहुत ज्यादा संपन्न है अपने में, और उनके पास पैसे हैं। और एक है मिडिल क्लास, जो मिडिल क्लास है ना, कि बहुत सारी चीजें ना उनको इजी चाहिए, इजी डिस्काउंट चाहिए, और इजी चीजों के लिए ना आप इन फ्रॉड्स में फंसते हो कि आपकी लॉटरी लग गई, आपके पास डिस्काउंट कूपन आ गया। तो ये हमेशा एक टारगेट किया जाता है कि मिडिल क्लास को। और रीजन उसका यही होता है कि अवेयरनेस बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप छोटी से छोटी चीजों पे ध्यान दीजिए कि आप किस, क्योंकि हमेशा यही होता है कि आपने कुछ तो दिया है जिसकी वजह से फ्रॉड हुआ है। ऐसा तो हो नहीं सकता कि आपकी इन्फॉर्मेशन कहीं चली गई है। तो वो जो एक तबका है जो बिल्कुल इलिटरेट है, उसके पास तो कोई इन्फॉर्मेशन भी नहीं है, उसके पास पैसा भी नहीं है। जो दूसरा तबका है जो थोड़ा पढ़ा लिखा है, वो थोड़ा सा अवेयर हो चुका है। बट जो ये मिडिल क्लास वाला जो तबका है ना, जिनको कुछ ना कुछ लालच भी चाहिए, कुछ डिस्काउंट कूपन भी चाहिए, और पर ये होता है ना कि जो फ्री बीज है ना हमारे पास, इंटरनेट पे आपको लगता है कि एनीथिंग विच इज फ्री दैट मीन्स यू आर द प्रोडक्ट। आप अगर किसी साइट को विजिट कर रहे हैं फ्री, यानी कि आपका डेटा तो ऑलरेडी चला गया। अब तो एआई भी आ गया, ऐसी चीजें हो रही हैं जो मुझे पता भी नहीं है समझ में, क्योंकि हमने सिर्फ पढ़ा है। अब नई नई चीजें हो रही हैं ना, तो उसके साथ तो ये है कि तुम खुद भी रोज नई चीज पढ़ो कि ये कैसे क्राइम हो गया, क्योंकि एआई भी आ गया उसके साथ। तो अब ये है कि आप उन सारी चीजों पे ना पड़े जो आपको लगता है फ्री है। लॉटरी सिस्टम, डिस्काउंट कूपन, या आपको लगता है कि जैसे आजकल बहुत सारे, आप अभी देखना दिवाली से पहले कितने सारे क्राइम हो गए, जो दिवाली धमाका होता है ना, डिस्काउंट कूपन और आपको शॉपिंग कर रहे हैं, तो इन सारी चीजों में होती हैं सारी चीजें। कि जैसे कहते हैं ना, ग्रीड जो सबसे बड़ा कॉज बनता है इन चीजों के लिए। जहाँ पे ग्रीड होगा वहां पे तो सारे के सारे क्राइम्स होंगे ही होंगे, हमेशा के है सर। एक अहम सवाल और आता है, जिस तरीके हम्म। से साइबर क्राइम बढ़ते जा रहा है, लेकिन इसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास अलग से अदालतें नहीं हैं। वही अदालत है जो सिविल डिस्प्यूट को डिस्कस करती है, वही अदालत है जो क्राइम को, क्रिमिनोलॉजी को डिस्कस करती हैं, उन्हीं के पास केस जाता है। और अदालतों के पास पहले ही से इतने केसेस पड़े हैं कि जिसकी इंतहा है। ठीक है, तो क्या आपको लगता है, क्या सुझाव देंगी आप कि साइबर क्राइम से संबंधित कोई अलग से अदालत होनी चाहिए, अलग से सुनवाई होनी चाहिए, ताकि कम से कम इसके जो मामले हैं जल्दी से जल्दी निपटारा हो जाए? सर जैसे लॉ एंड ऑर्डर की एक मिनिस्ट्री बनी, मुझे लगता है साइबर क्राइम की भी बननी चाहिए। क्योंकि एक तो आपको पढ़ा लिखा होना चाहिए, और पढ़ा लिखा होने के साथ साथ आपको सबसे इम्पोर्टेंट कि लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आनी चाहिए। और क्योंकि आपके पास लॉ तो है, लोग तो हैं, पर उनको टेक्नोलॉजी भी नहीं पता ना। आपके पास दिल्ली पुलिस है,
पर जो पुलिस है वो तो उस टाइम की पड़ी हुई है ना, कि जब क्राइम थे भी नहीं ये वाले। अब क्राइम भी तो नए आ रहे हैं, तो नई तरीके की पुलिस भी तो चाहिए, नए तरह के लॉज भी चाहिए, और नई तरीके की ना, जैसे आप बहुत सारी चीजें की मॉर्फिंग है, कि किसी की इमेज बन के कोई भी चला दी आपने, कोई भी इंटरनेट पे कोई भी वायरल कर दिया कुछ भी चीज, पर आपको पता तो होना चाहिए कि इसके अंदर फेक न्यूज है ये। तो ये बहुत सारी चीजें आपको पता होना चाहिए कि क्या गलत है और क्या नहीं गलत। तो मुझे लगता है कि मिनिस्ट्री तो बननी चाहिए साइबर क्राइम के ऊपर, साइबर लॉस के ऊपर, इसके क्योंकि इसके लॉस बहुत अलग है। अभी आपने एक शब्द का इस्तेमाल किया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। जी साइबर सर। क्राइम में यह एक नया आयाम जुड़ गया है। बिल्कुल। ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से किसी के चेहरे को मॉर्फ कर लीजिए, किसी के चेहरे को ज्यादा आकर्षक बना दीजिए, किसी के चेहरे को, ठीक है, किसी वस्त्रहीन तस्वीर के रूप में कन्वर्ट कर दीजिए। वट एवर यू वांट यू कैन प्ले विद द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो जी सर। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जितना सरकार को या व्यक्ति को, समाज को फायदा नहीं हो रहा है, उससे ज्यादा मुझे अभी साइबर क्राइम में मदद की अंदेशा मुझे लग रहा है। क्या आपको लग रहा है कि मैं ठीक कह रहा हूं? जी सर, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, क्योंकि ये बढ़ने वाले हैं, घटने वाले तो हैं नहीं। ये बढ़ेगा ही, क्राइम बढ़ेगा ही, और क्राइम के साथ आपको पता होना चाहिए कि आपके लिए शील्ड क्या है। तो ये तो समझ आना चाहिए कि क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ ये इतना डेंजरस है कि उसकी कल्पना करना भी बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि आपकी, देखो इंटरनेट की एक चीज है जो हमने स्टार्टिंग में देखा था कि चीजें बहुत जल्दी से वायरल होती है। वायरल होने के साथ साथ कि इंटरनेट पे कुछ चला गया, चाहे अच्छा चाहे बुरा, वो कभी भी आप उससे डिलीट नहीं कर सकते। तो अगर आपकी इमेज उसमें टार्निश हो गई, और क्यों आप लोगों को, बहुत कम लोगों को, क्योंकि करोड़ों लोगों के पास आपकी इमेज पहुंच गई, आप कब तक ये बता पाएंगे कि ये फेक न्यूज है? फेक न्यूज का किस तरीके से चल रहा है, क्योंकि बहुत सारी चीजें जो हमारे पास फेक होती हैं, इसका ये पता नहीं कि वो किस तरीके की न्यूज है जो हम देख रहे हैं, क्योंकि मीडिया का बहुत बड़ा रोल अब इस तरीके से हो गया है कि आपको नहीं पता कि चीजें ऑथेंटिक है या नहीं है। तो आपको नहीं पता कि कल को कौन सी चीज आपके लिए फेवर में जाएगी या आपके नेगेटिव होके जाएगी, क्योंकि ये बढ़ रहे हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस थिंग, कि इसने ह्यूमन लॉस तो किया ही है, ह्यूमन जैसे कहते हैं ना, रिसोर्सेज का लॉस किया है, साथ में हमारे दिमाग को भी बहुत तरीके से इसने इफेक्ट किया है, जिसमें हम लोग सीख गए हैं कि इजी वे से पैसा कमाना, इजी वे से लोगों को इमेज खराब करना, इजी वे से, जैसे होता है ना, रील कल्चर आ गया आजकल बच्चों के अंदर, कि आप रील्स बना के आप कहते हैं ना कि पॉपुलर हो गए अपने ग्रुप में। ये भी एक अपने अलग अपने कहते हैं ना एडिक्शन है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वन ऑफ द मोस्ट, कहते हैं कि ना, कि जो पहुंचता जा रहा है एडिक्शन की तरह है, और हमारे पास अभी सच में कहूँ, कुछ इस तरीके की कोई चीज नहीं आई कि हम किससे, इससे कैसे बचें। दिव्या जी, आपसे साइबर क्राइम पे बात करके जनता के ज्ञान का वर्धन हुआ। ये दिव्या जी हैं, इन्होंने अनेक साइबर क्राइम पर किताबें लिखी हैं। हम आपसे आगे फिर इस मुद्दे पे और अन्य मुद्दे पे बात करते रहेंगे। आप इस प्रोग्राम में आई, आपका धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, थैंक यू। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें ट्विटर पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।